नाजरीन, आज मई की 16 तारीख है और आज हम बात शुरू करेंगे कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से वापसी पर अमेरिका में एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के ईरान से खसूसी मरासिम और ताल्लुकात का जिक्र किया है, जो कि खासी हैरान कुन बात है। ईरान ने कहा है कि ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने ईरान के खिलाफ जंग बंदी दूसरे मुल्कों और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के कहने पर जंग बंदी की। उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ उनकी जंग बंदी पाकिस्तान पर नवाजिश है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ लोगों के ईरान के साथ बहुत ही करीबी मरासिम हैं। अच्छा, बज़ाहिर पाकिस्तानी रियासत के और पाकिस्तान के ईरान के साथ कभी भी बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे। पाकिस्तान के ताल्लुकात जो हैं वो ईरान के मुखालिफ सऊदी अरब के साथ अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं। और ईरान तो अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान पर जो है वो एक मिसाइल हमला भी कर चुका है, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने भी मिसाइल हमला ईरान पर किया था। लेकिन अभी जो हालिया ईरान अमेरिका जंग हुई है, ईरान इसराइल अमेरिका जंग, इसमें पाकिस्तानी कौम गैर मामूली तौर पर जो है वो जज्बाती तौर पर ईरान के साथ नजर आई है। और ख़ास तौर पर जो है वो मीडिया के अंदर ईरान के साथ बहुत ज़्यादा जज्बाती लगाव आपको देखने में आया होगा। तो मुमकिन है कि इस ओवरऑल जज्बाती सूरत हाल में ईरान के खिलाफ अमेरिका इसराइल जंग में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, जो पाकिस्तान की हुक्मरान अशराफिया है, उसमें भी ईरान के साथ कोई जज्बाती लगाव पैदा हुआ हो, जिसका इजहार जो है वो ट्रंप ने किया है कि मैंने जंगबंदी, ईरान के खिलाफ जंगबंदी जो है वो पाकिस्तान के साथ नवाजिश की है। और फिर उन्होंने ख़ास तौर पे कहा कि पाकिस्तान में कुछ लोगों के ईरान से बहुत करीबी ताल्लुकात हैं। अब बहुत करीबी ताल्लुकात जो हैं वो आप देखें कि इस पूरे ईरान अमेरिका जंग के दौरान जो जंगबंदी हुई और फिर जो मुज़ाकरात हुए, उसमें जो है वो एक तो फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब सरगर्म थे, दूसरे नंबर पर शहबाज शरीफ साहब सरगर्म थे, तीसरे नंबर पर हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार थे, और चौथे नंबर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी एक्टिव थे। और अब जो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कुछ हलकों के जो है कुछ लोगों के ईरान के साथ बहुत करीबी ताल्लुकात हैं, तो वो कुछ लोगों में जो है वो मेरा ख्याल है कि सदर ट्रंप ने मोहसिन नकवी साहब की तरफ इशारा किया है कि मोहसिन नकवी के ईरान के साथ खसूसी ताल्लुकात जो हैं वो पिछले दिनों काफ़ी अच्छे से नज़र भी आए हैं और उसकी वजूहात भी मौजूद हैं। तो मोहसिन नकवी जो है वो एक मेन किरदार अदा कर रहे हैं, जिसका अब तक जो है वो पाकिस्तानी मीडिया में उस तरह से जिक्र नहीं किया गया। अब ईरान के अभी भी जो है सूरत हाल जूं की तूं है। ईरान ने जो है वो अपना यूरेनियम जो है वो 60% तक अफसुदा कर रखा है, और लेकिन वो कह रहा है कि हमारा मकसद जो है वो एटम बम बनाना नहीं है, बल्कि हम मेडिकल और बिजली पैदा करने के मकासद के लिए यूरेनियम को अफसुदा कर रहे हैं, जबकि मेडिकल मकासद और बिजली पैदा करने के लिए यूरेनियम का 10% अफसुदा होना काफ़ी है। लेकिन उन्होंने 60% तक जो है वो अफसुदा किया था, जिसकी बुनियाद पर जो है ईरान ने हमला किया और ईरान इस नतीजे पे पहुंचा। अमेरिका ने हमला किया और अमेरिका इस नतीजे पे पहुंचा कि ईरान एटम बम बनाने वाला है। नाज़रीन, अभी आज आपने सुना होगा कि हिंदुस्तान से जो है वो मुज़ाकरात की आवाज़ें उठी हैं। आरएसएस के रहनुमा
نے جو ہے وہ پاکستان سے مذاکرات کرنے پر زور دیا ہے، اور را کے ایک سابق سربراہ نے بھی کہا ہے کہ ہندوستان پاکستان سے مذاکرات کرے، اور پھر کشمیری لیڈر فاروق عبداللہ نے بھی کہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ مذاکرات کرے۔ اب ہندوستان سے مذاکرات کی اتنی آوازیں آ رہی ہیں کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ جنگ کی بجائے مذاکرات کیے جائیں، تو یہ ایک ہمارے لیے ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے۔ پاکستان کی جو حکمران اشرافیہ ہے، اس کو چاہیے کہ اس موقع کا فائدہ اٹھائے اور اس کو جو ہے وہ پاکستان کی ایک بہتری میں اور پاکستان کی خوشحالی میں اور پاکستان کی ترقی کے لیے جو ہے اس آواز کو جو ہندوستان سے مذاکرات کی اٹھ رہی ہے اس کو پاکستان کی ترقی کے لیے استعمال کرے، کیونکہ پاکستان میں جو ہے وہ بلوچستان میں دہشت گردی ہو رہی ہے، علیحدگی پسند جو ہے وہ وہاں قتل و غارت کر رہے ہیں، اور روزانہ کے واقعات ہیں کہ وہ وہاں قتل و غارت کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے نوجوان بھی شامل ہیں۔ اسی طرح کے پی کے میں اور بلوچستان دونوں میں جو ہے آپ کو طالبان کی ٹی ٹی پی کی بھی جو ہے وہ دہشت گردی جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ لوگ شہید ہو رہے ہیں، ہماری فورسز کے جوان شہید ہو رہے ہیں، ہمارے عام بچے اور عام لوگ جو ہے مر رہے ہیں، اور پورے پاکستان میں ایک عدم استحکام ہے، بے چینی ہے اور ایک خوف ہے، اور پاکستان میں ترقی کی راہ میں یہ خوف، بے چینی اور جو غیر یقینی صورتحال ہے اور عدم استحکام ہے، یہ بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہمیں اس رکاوٹ کو روکنے کے لیے جو ہے جو ہندوستان سے مذاکرات کی آوازیں اٹھی ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ہمیں مذاکرات میں جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ آغاز کرنا چاہیے۔ ہمیں ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ کچھ لے اور کچھ اچھا، ہم مسلسل کہہ رہے ہیں کہ جو ڈی ایل اے ہے بلوچستان میں جو علیحدگی پسند ہے اور دہشت گرد ہے، اور ٹی ٹی پی جو ہے طالبان، تحریک طالبان کی جو دہشت گردی ہے، اس میں ہندوستان ملوث ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہندوستان ان دونوں دہشت گردیوں میں پوری طرح ملوث ہے، اور مالی امداد بھی کر رہا ہے اور دوسری امداد بھی کر رہا ہے اور بہت کچھ کر رہا ہے، اور گورنمنٹ کو زیادہ پتہ، گورنمنٹ کہہ رہی ہے، گورنمنٹ کے سارے حلقے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان جو ہے وہ بہت زیادہ ملوث ہے، پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے۔ تو اگر اور ہندوستان ملوث بھی ہے تو ہمیں چاہیے کہ اس کو غنیمت جانے، اس موقع کو ہمیں مذاکرات کا آغاز کرنا چاہیے، اور ہندوستان سے جو ہے وہ کچھ لے اور کچھ دے کے مقابلے میں کچھ لو اور کچھ دو کے اصول پر جو ہے وہ ہندوستان سے ہمیں معاہدہ کرنا چاہیے، اور تاکہ پاکستان میں دہشت گردی ختم ہو اور اس کو ایک اچھا موقع حاصل کرنا چاہیے پاکستان میں دہشت گردی کے خاتمے کے لیے، کہ ہندوستان جو ہے وہ دہشت گردوں کی امداد سے باز رہے اور ان کی مالی اور دوسری امداد بند کرے۔ ہمیں اس کے لیے ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے، اب ہمیں اس میں شرمانا نہیں چاہیے، ہمیں آگے بڑھ کے پاکستان میں دہشت گردی کو روکنے کے لیے ہندوستان سے بات کرنی چاہیے۔ ناظرین، آج آپ نے دیکھا کہ منشیات فروش انمول پنکی نے عدالت کو بتایا ہے کہ اسے 3 دن سے نہیں بلکہ 22 دن پہلے گرفتار کیا گیا تھا، اور اسے لاہور سے گرفتار کر کے یہاں لایا گیا تھا، اور پنکی نے یہ بھی کہا کہ اس پر جو ہے وہ بہت تشدد کیا جا رہا ہے اور اس کے خلاف جو ہے وہ نئے مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں۔ یہ پولیس کیا کر رہی ہے؟ وہ 14 سال سے وہ پولیس کی سرپرستی میں کراچی اور لاہور میں جو ہے وہ منشیات فروش کر رہی تھی، اور آپ کے بچوں کو جو ہے وہ زہر پلا رہی تھی، اور پولیس اس میں ملوث تھی۔ پولیس کے بغیر یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا، اس نے بھی کہا ہے، اور پولیس نے خود اپنی تفتیش میں ایک طرح سے تسلیم بھی کیا ہے کہ پنکی نے بتایا کہ پولیس آفیسر جو ہے اس سے رشوت لیتے تھے۔ اب یہ جو منشیات فروشی کا جرم ہے، اس میں پنکی اکیلی نہیں تھی، اس میں پنکی کے ساتھ پولیس کے بہت سے افسران بھی شامل تھے۔ اب اگر آپ پنکی کے خلاف نئے مقدمات بنا رہے ہیں تو بنائیں، لیکن ان پولیس افسروں کے خلاف بھی بنائیں۔ اصل مجرم جو ہے وہ پولیس افسر ہیں، اگر پولیس افسر جو ہے وہ پنکی کا ساتھ نہ دیتے تو پنکی منشیات فروشی اور یہاں زہر پھیلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی تھی۔ پنکی نے جو بھی کیا ہے اس میں پولیس بھی شامل ہے، اور یہ جو نئے مقدمات بنا رہے ہیں اس میں پولیس افسروں کے خلاف نئے مقدمات بنائیں
اور ताकि पाक पुलिस में रिश्वत को खत्म किया जा सके। पुलिस की रिश्वत जो सतानी है, पुलिस की रिश्वत सतानी से पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतासर हो रहा है। पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो पुलिस की दस्त अंदाजी से गैर महफूज है। पुलिस रिश्वत लिए बगैर कोई काम करती नहीं, और अगर रिश्वत उसको दे दो तो किसी भी शख्स को वो नाजायज हरासा करती है, तशद्दुद करती है, उनके खिलाफ कार्रवाइयां करती है। पूरा माशरा जो है वो पुलिस के तशद्दुद से डरा हुआ है, और पुलिस के तशद्दुद की वजह से लोग खौफ का शिकार है, जहनी इस्तराब का शिकार है, डिप्रेशन का शिकार है। पाकिस्तान में कारोबार करना, पाकिस्तान में जिंदगी गुजारना, पाकिस्तान में मामलात को आगे लेके चलना आम आदमी के लिए पुलिस ने मुश्किल बनाया हुआ है। तो ये जो मौका है जिसमें पुलिस जो है वो पिंकी के साथ बिल्कुल नंगी होकर सामने आ गई है, और पिंकी भी इसमें हेल्प कर रही है, बता रही है। तो पिंकी के खिलाफ मुकदमों के साथ पुलिस के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएं, और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि पुलिस अफसरान जो रिश्वत लेते हैं उनके खिलाफ जो है वो पूरी कार्रवाई हो जो भी कानून में मौजूद है, ताकि मुल्क में रिश्वत खत्म हो। रिश्वत खत्म करने में हुक्मरान इशराफियों को दिलचस्पी लेनी चाहिए। मैं जो पुलिस में रिश्वत के लिए वजीर आजम को भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, वजीर आला को भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, और दूसरे लोगों को खुद पुलिस के भी जो आला हल्के अपने आप को ईमानदार कह रहे हैं उनको भी दिलचस्पी लेनी चाहिए, ताकि पुलिस में रिश्वत खत्म हो। पुलिस में रिश्वत का खात्मा कोई आम बात नहीं है, बहुत बड़ा काम है। इस काम को किया जाए। अच्छा, आज ये खबर है, और गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान में ग्रेड 17 और इससे ऊपर के सरकारी मुलाजमीन के लिए लाजमी बनाएगी कि वो हर साल अपने असासों का ऐलान करें। पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी भी दुनिया की बदतरीन जो ब्यूरोक्रेसी है रिश्वत लेने में, जितनी भी हैं, दो चार अगर जो मुल्क हैं उनमें पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी मतलब इन 2-4 में शामिल है, नंबर 1 में आते हैं। जो नंबर 1 की जो करप्ट ब्यूरोक्रेसी है दुनिया की, ये दुनिया के सबसे बदतरीन और करप्ट ब्यूरोक्रेट्स में हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं। आप किसी भी ब्यूरोक्रेट्स को अगर आप जानते हैं, कोई आपका जाती ताल्लुक है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर हर ब्यूरोक्रेट के करोड़ों नहीं अरबों के असासे हैं। हर ब्यूरोक्रेट के अरबों के असासे हैं। ये शायद कोई एक आध बचा हो जिसको मैं नहीं जानता। अगर आप जानते हैं तो आपको बताना चाहिए, वैसे ऐसे हैं नहीं। ब्यूरोक्रेसी में भी करप्शन जो है वो बहुत ज्यादा सराहियत कर चुकी है, और इस करप्शन ने पाकिस्तान की जो है वो तरक्की की टांगों को पकड़ा हुआ है, हमें रोका हुआ है। हमें जो है वो गुर्बत में और इंतजामी में और बदहाली में जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी ने हमें धकेला हुआ है। और ये एक हुकूमत के इकदाम को मैं एक बहुत शानदार इकदाम समझता हूँ कि उन्होंने जो है ये लाजमी किया है कि लाजमी करने का कानून बना रही है कि हर ब्यूरोक्रेट जो है ग्रेड 17 से ऊपर का हर साल अपने असासों का ऐलान करेगा, डिक्लेयर करेगा, और आम आदमी उन असासों को देख सकेगा। इससे जो है वो ब्यूरोक्रेसी में करप्शन में जो है वो कमी आएगी, यकीनन आएगी। इससे बड़ा फर्क पड़ेगा, इससे शफाफियत आएगी। क्योंकि आप देखें कि हमारे ब्यूरोक्रेट जो है वो सारी उम्र हुक्मरानी करते हैं, और उनके बच्चे इतनी रिश्वत लेते हैं कि उनके बच्चे जो है दुनिया की महंगी तरीन यूनिवर्सिटियों में पढ़ते हैं, और फिर आखिर में बहुत से हमारे ब्यूरोक्रेट्स तो खुद भी यहाँ के सारे असासे और रिश्वत से कमाई हुई पैसे उठा के वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और दूसरे तरक्की याफ्ता मुल्कों में चले जाते हैं। उन्हें पाकिस्तान में पता है कि पाकिस्तान में रहना जो है वो बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान में करप्शन और पुलिस की बदनवानी और ज्यादतियां और जुल्म जो है वो उसमें रहना बहुत मुश्किल है।